कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत। मैं शताक्षी तिवारी आप सभी दर्शकों को नए वर्ष यानी 2021 की शुभकामनाएं देती हूं। इसी के साथ एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए वर्ष की शुरुआत में श्रद्धालु पहुंचे मां दंतेश्वरी के द्वार, मांगी मनोकामनाएं। नए साल का जश्न मनाने सैलानी पहुंचे बस्तर की धरती पर, जलप्रपात की प्राकृतिक खूबसूरती को निहार हुए वशीभूत। लामनी पार्क में तैयार कैक्टस गार्डन तैयार पर देखने के लिए लगेगा अतिरिक्त शुल्क और किरंदुल विशाखापट्टनम रेल लाइन हुई बहाल, यात्रियों को अब आने जाने में होगी सहूलियत। अब खबरें विस्तार से। भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार शुभारंभ के पूर्व भगवान की पूजा आराधना की जाती है। इसी तरह नववर्ष का शुभारंभ भी लोग मंदिर पहुंचकर अपने आराध्य देवी देवता की पूजा आराधना के साथ किया। इस अवसर पर स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर में सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे। 2020 को अलविदा कर नव वर्ष 2021 के पहले दिन श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना मांगने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने सुबह से जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर पहुंच रहे हैं। मां दंतेश्वरी बस्तर की आराध्य देवी हैं और माता के दर्शन करने बस्तर ही नहीं बाहर से श्रद्धालु साल के पहले दिन पहुंच रहे हैं और कोरोना महामारी से अपने परिवार, बस्तर व पूरे देश को बचाने की मनोकामना मांग रहे हैं। इस संबंध में मंदिर के पंडित जी ने और एक श्रद्धालु ने बताया, देखिए बस्तर क्या पूरे भारतवर्ष में विदेशों में भी माँ के ऊपर में बहुत ही अटूट विश्वास है। लोग श्रद्धा से माँ का दर्शन के लिए जाते हैं। आज कैलेंडर का नव वर्ष है। आपका भारतीय हिंदू परंपरा के अनुसार चैत्र नवरात्रि को नववर्ष मनाया जाता है, हिंदू नववर्ष। ये पाश्चात्य नववर्ष है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज नववर्ष प्रारंभ हुआ है। माँ के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ है। आज साल का पहला दिन है। माँ दंतेश्वरी से यही प्रार्थना करती हूँ ये कोरोना संकट जो है पूरा देश से, मेरे भारत देश से, पूरा विश्व से ख़त्म हो जाए और मैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज साल का पहला दिन है, इसलिए मैं माता दंतेश्वरी के दर्शन करने आई। मैं क्रांति राय जगदलपुर केसवर के सखी वन स्टॉप सेंटर में काम करती हूँ। मैं ये मनोकामना लेकर के आई हूँ जो पिछले साल जैसा बीता है वैसा भगवान की कृपा से ना बीते। माई जी सब देख रहे हैं और जिनको हुआ भी है कोरोना महामारी वो सब ठीक हो जाए और सब खुशहाली से जीवन 2021 बिताएं। हम लोग महासमुंद से आए हुए हैं। यहाँ के साल का पहला दिन माँ दंतेश्वरी क्या कृपा बनी रहे साल भर, इसके लिए उनके चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। बस यही चाहेंगे कि हमारा पूरा भारत जो है कोरोना मुक्त हो जाए और सब चीज़ अच्छे से रहे और कुछ बीमारियाँ ना आए, सब अच्छे से 2021 बीत जाए। शुरुआत तो हम लोग यही दंतेश्वरी माता से किए हैं। इसके बाद हम लोग अभी वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट जा रहे हैं। उसके पश्चात वो दंतेवाड़ा जाएंगे। नव वर्ष पर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ दंतेवाड़ा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मुख्य मार्ग से लेकर मंदिर तक लोग लंबी कतार में लगकर मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। कोरोना काल के चलते मंदिर में प्रवेश के लिए अनिवार्य धोती पहनने से छूट दी गई है, वहीं मास्क को अनिवार्य किया गया है।
मंदिर पहुंचने वालों को मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा कोरोना से बचाव के लिए ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से सूचना प्रसारित किया जा रहा था। इसलिए दरअसल करके आप लोग लाइन मत तोड़िए, मत लगो, फटाफट आरती लेके निकल आगे बढ़ते जाइए। लाइन मत तोड़ोगे तो कोई नहीं आएगा। खड़े रहोगे, फिर यहाँ रख दीजिए, आरती लेके निकल के जाइए, यहाँ रखो, हाथ में रख लीजिए सब चीज। अरे तुम लोग पूरा थैला खान देना, थैला उधर पीछे मिलेगा, सब मिलेगा। साथ ही श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी की गई थी और आयुष विभाग के द्वारा लोगों को रोग प्रतिरोधक काढ़ा भी पिलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा जिले के आयुष अधिकारी डॉक्टर जगदम्बा पंडा ने बताया। मैं डॉक्टर जगदम्बा पंडा आयुर्वेद विशेषज्ञ हूँ जी। यहाँ जिला हॉस्पिटल में मेरा पोस्टिंग है। तो सर ये क्या व्यवस्था किए हैं आज 9 वर्ष में श्रद्धालुओं के लिए हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार हमने आज यहाँ आयुष काढ़ा का वितरण कर रहे हैं। तो सर अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? अभी तक 5000 से ऊपर हो चुके हैं। तो सर और कोई जानकारी भी दे रहे हैं क्या लोगों को? हाँ, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो अपने घरों में भी इस काढ़ा का प्रयोग करें और कोरोना से मुक्ति के लिए अपना स्वतः उपाय। काढ़ा में क्या क्या मिला है सर? काढ़ा में हम लोग त्रिकटु का सेवन कर रहे हैं। त्रिकटु में सौंठ, पिपली और मरीच है और इसमें तुलसी पत्ता डाल के गुड़ुची जो है गुड़ुची इसमें मिला हुआ है। जो का शुभ नाम? मैं डॉक्टर जगदम्बा पंडा आयुर्वेद विशेषज्ञ हूँ जी। यहाँ जिला हॉस्पिटल में मेरा पोस्टिंग है। तो सर ये क्या व्यवस्था किए हैं आज 9 वर्ष में श्रद्धालुओं के लिए हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार हमने आज यहाँ आयुष काढ़ा का वितरण कर रहे हैं। तो सर अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? अभी तक 5000 से ऊपर हो चुके हैं। तो सर और कोई जानकारी भी दे रहे हैं क्या लोगों को? हाँ, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो अपने घरों में भी इस काढ़ा का प्रयोग करें और कोरोना से मुक्ति के लिए अपना स्वतः उपाय। काढ़ा में क्या क्या मिला है सर? काढ़ा में हम लोग त्रिकटु का सेवन कर रहे हैं। त्रिकटु में सौंठ, पिपली और मरीच है और इसमें तुलसी पत्ता डाल के गुड़ुची जो है गुड़ुची इसमें मिला हुआ है। साल 2021 का आज पहला दिन है और नए साल का जश्न मनाने बस्तर की खूबसूरती सैलानियों को आकर्षित करती है। और यूं तो बस्तर पूरा खूबसूरत है, पर मिनी नियाग्रा के नाम से विश्व विख्यात चित्रकूट जलप्रपात की बात ही कुछ और है। ऐसे तो पूरा साल चित्रकूट की खूबसूरती देखने सैलानी पहुंचते हैं, पर नए साल की नई शुरुआत करने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी बस्तर के चित्रकूट पहुंचते हैं। हालांकि इस साल कोरोना की वजह से विदेशों से तो नहीं, पर देश के अलग अलग कोनों से पर्यटक नए साल का जश्न मनाने पूरे परिवार के साथ बस्तर पहुंच रहे हैं और चित्रकूट जलप्रपात की प्राकृतिक खूबसूरती देख वशीभूत हो जाते हैं। नए वर्ष पर चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता को देखने के लिए आए थे। मुझको यह बताते हुए खुशी होती है कि यूँ तो पूरा छत्तीसगढ़ दर्शनीय और पर्यटक स्थलों के साथ परिपूर्ण है। हर जगह कुछ न कुछ प्राकृतिक छटाएं बिखरी हुई हैं, लेकिन बस्तर का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ एक तरफ से बारसूर जैसा ऐतिहासिक स्थल है, वहीं ये जो पर्यटक स्थल है जिसे हम चित्रकूट के नाम से जानते हैं, 2 नदियों को एक साथ इतनी ऊंचाई से गिरते हुए देखना अपने आप में बहुत अद्भुत सा लगता है। और मैं चूँकि यहाँ अलग अलग मौसम में आया हूँ, हर मौसम में चित्रकूट जलप्रपात की जो छटा है वो देखते ही बनती है। निश्चित रूप से एक लंबे समय तक कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने के कारण हम सब अपने अपने घरों में कैद थे, लेकिन इस नए वर्ष में यहाँ पर आकर एक हम दुगने उत्साह का संचार अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले भी बहुत बार आया हूँ और ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है। जब भी माइंड को कूल करना हो या बॉडी को रिलैक्स करना है तो ये सबसे अच्छी जगह है।
और यहाँ जितनी बार भी आप आओगे तो यहाँ कुछ नया ही नज़ारा देखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। अभी सर पूरी प्रिकॉशन के साथ, नया साल तो कुछ नहीं है लेकिन मास्क सैनिटाइज़र साथ में लेके चल रहे हैं और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चल रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं है, हम लोग बहुत बार आते हैं, हर साल आते हैं, न्यू ईयर मनाने यहीं आते हैं। बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा एक प्लेस है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। नया साल प्लानिंग है, वो सब है, अब ये घूम रहे हैं, मना ही रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत फ्री लग रहा है। महासमुंद से आए हैं और ख़ास हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं जगदलपुर दंतेश्वरी। अभी हम लोग जगदलपुर का दंतेश्वरी मंदिर दर्शन करके आए हैं, वहाँ से अभी चित्रकूट घूमने आए हैं। इसके बाद हम लोग अभी दंतेवाड़ा जाएंगे, वहाँ दंतेश्वरी माँ का दर्शन करेंगे। हम लोग मैं हर साल मतलब 1 तारीख के आता ही हूँ और अपने संग में कम से कम हमारे और भी जो जान पहचान है सबको लेके आता हूँ यहाँ दर्शन कराने के लिए, क्योंकि कितना अच्छा स्पॉट है अपना छत्तीसगढ़ में। अब ये बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल भी है और पर्यटन स्थल भी है हमारे छत्तीसगढ़ का। नया साल के लिए प्लानिंग तो बहुत सारा है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की वजह से नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, वो तो नुकसान की भरपाई हो। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अब ऐसा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसके चक्कर में भी क्या है, अगर बिजनेस का देखें तो बिजनेस अभी उठा नहीं है। बिजनेस की स्थिति बहुत ख़राब है, अभी लोगों की स्थिति भी बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है अभी लोगों की। तो आशा है कि माता रानी के दुआ से नया साल सबके लिए अच्छा हो, 2021 अच्छा हो और वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए, जिससे क्या हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो। चित्रकूट कहा जाता है, मैंने इससे पहले बार सुना था कि ये जो है इंडिया का सबसे मोटा वाला जलप्रपात है और इसे हमें देखने के लिए हमें इसमें बहुत सारा हमें इंटरेस्ट था कि हमें जाना ही है एक ना एक बार। तो हम लोग ने अभी ये लॉकडाउन, अभी थोड़ा अभी स्कूल वगैरह भी खुले नहीं है, अभी बहुत सारे चीज़ भी बंद है, तो इसी कारण हमने सोचा कि एक बार घूम के आ जाते हैं। नए साल सबसे पहले हमने माता दंतेश्वरी जी की पूजा करके सबसे पहले हमने अपना नया साल शुरुआत किया। उसके बाद यहाँ जहाँ पे राम भगवान जो है आए थे वनवास के तहत जो है उन्होंने यहाँ पे अपना थोड़े दिन रुके थे वे। तो सबसे बड़ा प्लानिंग था कि हम जो है माता की दर्शन करेंगे, इसके बाद हम लोग चित्रकूट जाएंगे, इसके बाद जितने भी है जहाँ पे भी जितने भी भगवान वगैरह आए थे या फिर स्थित है वहाँ हम जाके उसके पूजा करेंगे। नगर सीमा से लगे लामनी पार्क में वन विभाग के द्वारा 42 लाख रुपए की लागत से कैक्टस गार्डन बनाया गया है। यह राशि एनएमडीसी द्वारा वन विभाग को प्रदान की गई थी। इसमें कैक्टस की 22 प्रजातियां लोग देख सकेंगे। कैक्टस के इन पौधों को गमलों में लगाकर आकर्षक ढंग से सजाया गया है। संभाग का यह पहला कैक्टस गार्डन नए वर्ष में आम लोगों के लिए खोले जाने की तैयारी पूरी हो गई है। इस गार्डन के लिए दर्शकों को अलग से शुल्क देना होगा। विदित हो कि वन विभाग द्वारा लामनी पार्क में आम लोगों के लिए मनोरंजन के साधनों को विकसित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग लामनी पार्क की ओर आकर्षित होकर पहुंचे। संभाग का पहला कैक्टस गार्डन होने के कारण क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी कैक्टस गार्डन के माध्यम से अध्ययन हेतु जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। कैक्टस गार्डन का निर्माण 1 वर्ष पूर्व किया गया है, लेकिन कोरोना संकट के चलते पार्क बंद हो गया था। अब नए साल में कैक्टस गार्डन को खोला जाएगा। ब्रेक पर जाने से पहले नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ।
सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण काल की वजह से बीते वर्ष कई विकास कार्य नहीं हो पाए या जनप्रतिनिधि कार्यों की योजना तैयार नहीं कर पाए। ऐसे ही कार्य जो साल 2021 में जगदलपुर विधानसभा में होने हैं, उन कार्यों और योजनाओं की जानकारी खुद विधायक रेखचंद जैन ने दी है। 2021 जो जगदलपुर का विकास की बात है, तो हमारा मूल मकसद, मूल सोच कि आदमी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य महत्वपूर्ण की दिशा में हमारी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी योजनाएं चल रही है उसको धरातल तक पहुंचाना, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, शहरी क्षेत्र में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना हो, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना हो, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हो, मलेरिया मुक्त योजना हो, ये सब दिशा में सबसे पहले स्वास्थ्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी 2 साल में हमने लगातार काम किया है और अगला भी हमारा जो काम होगा स्वास्थ्य को मजबूती से करना। दूसरी बात पेयजल को लेकर है। पेयजल जहाँ जहाँ जरूरत है, हमने 2 साल में काफ़ी बोरिंग कराया, टैंकर दिया, अभी और जो जगह बचा है हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर में शुद्ध पेयजल पहुँचे, इस दिशा में हमारी योजना है। सड़कों के लिए हमने लगातार अभी बजट में शामिल कराने के लिए दिया है और सड़कें भी जो ग्रामीण हो, शहर हो, जहाँ ज़रूरत की चीज़ें उसको हम पूरा करेंगे। साथ ही ये जो हमारा इंद्रावती का पुराना पुल है, इसको भी लेकर हम बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से मिलकर बजट में जोड़ने के लिए निवेदन किए हैं, क्योंकि नया पुल की जो क्षतिग्रस्त स्थिति बनी है, इससे नगरनार स्टील प्लांट की भी बात आ रही है, तो ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो ये नया पुल भी बनने की स्वीकृति हो जाएगी इस साल। किरंदुल से विशाखापट्टनम रेल लाइन के बीच हुए हादसे की वजह से अब तक रेल मार्ग बहाल नहीं हो सका है। उड़ीसा के जरती मल्लीगुड़ा सेक्शन के बीच मालगाड़ी के 14 डब्बे पटरी से उतर गए थे और यह हादसा क्योंकि टनल के भीतर हुआ है, इसलिए यहां से लोडेड डब्बे को निकालने में मुश्किल पेश आ रही है और रेल आवागमन अब तक बाधित बना हुआ है। रेल मार्ग को बहाल करने में जुटे हुए हैं। रेलवे को इस हादसे की वजह से करोड़ों रुपए के भाड़े का नुकसान होने का अंदेशा है। माना जा रहा है कि रेल मार्ग को बहाल करने में अभी 24 घंटे से अधिक का वक्त लग सकता है। साल 2021 का आगाज हो गया है और साल के पहले दिन नया साल मनाने सैलानियों को बस्तर का मौसम व पर्यटन स्थल काफी आकर्षित करता है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण काल के बीच भी सैलानी बस्तर के तीरथगढ़ जलप्रपात को निहारने और खूबसूरती देखने सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। क्या है, अभी कोरोना की वजह से क्षेत्र में जितने भी यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, फिर भी कोरोना है ज़रूर, लेकिन सब अपना
क्षेत्र भ्रमण के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। ये जो प्रसिद्ध तीर्थगढ़ शुरू से ही प्रसिद्ध है, पूरा क्षेत्र के लोग अपने एंजॉय के रूप में हो जाए, अपने भ्रमण के रूप में सभी लोग यहाँ पहुँचते रहते हैं समय समय पे। और मेरा यहाँ पे मेरे जो पिताजी का गृहग्राम है, इस वजह से मैं तीर्थगढ़ आया हूँ। और मैं जो नए साल के उपलक्ष्य में यहाँ और भी आए हैं, मैं सभी को और क्षेत्रवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुड आया हुआ है, तीर्थगढ़ फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा प्लेस है, जस्ट लाइक केरल में अपन जस्ट बाहुबली मूवी बनी थी ना, वैसी सेम दिख रहा है। कोरोना का असर देखने को मिला? कोरोना का असर दिख रहा है, वहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिख रहा है। भीड़ बहुत कम है यहाँ। यहाँ पहले बोला जाता था कि बहुत भीड़ रहती थी पहले, टूरिस्ट प्लेस है, बट अभी बहुत कम दिख रहे हैं। इस जलप्रपात को देखकर कैसा महसूस हो रहा है? सुंदरता बस्तर की, सुंदरता बस्तर की यहीं छुपी हुई है। अच्छा लग रहा है, हरियाली है और पानी तो भी कम है, बट अच्छा है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या पूरे परिवार के साथ नया साल मना? हाँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, तो पूरे फैमिली के साथ आइए। अभी न्यूली मैरिड है। कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छा है, पहले से कम है भीड़ वगैरह, लेकिन ठीक है, अच्छा है। आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? पूरे बस्तर के पूरे इलाके तरफ घूम रहे हैं, 2-3 दिन से आए हुए हैं। चित्रकूट और दंतेश्वरी मंदिर, अब क्या बोलते हैं, यहाँ जाएंगे, कुटुम्ब सर जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राकृतिक छटा जो वातावरण है उसे बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी भी ऐसा लगता है कि सुरक्षा के साथ निकलें और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं। यदि जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें और कोशिश करें कि खुले में बहुत भीड़ वाली जगह में इकट्ठा भीड़ ना करें। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए वर्ष की शुरुआत में श्रद्धालु पहुंचे मां दंतेश्वरी के द्वार, मांगी मनोकामनाएं। नए साल का जश्न मनाने सैलानी पहुंचे बस्तर की धरती पर, जलप्रपात की प्राकृतिक खूबसूरती को निहार हुए वशीभूत। लामनी पार्क में तैयार कैक्टस गार्डन तैयार पर देखने के लिए लगेगा अतिरिक्त शुल्क और किरंदुल विशाखापट्टनम रेल लाइन हुई बहाल, यात्रियों को अब आने जाने में होगी सहूलियत। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।